अपन ने कुछ काम करा था नोटपैड प्लस प्लस पर, ठीक है। हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमें प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है। प्रोजेक्ट बिल्ड कर देंगे। प्रोजेक्ट बिल्ड करने के बाद हम इमेज को बिल्ड करेंगे, इमेज बिल्ड करेंगे एंड उसको इमेज को टैग देंगे, इमेज टैग डालेंगे। इमेज टैग डालने के बाद इमेज को पुश करेंगे ऑन डॉकर हब। और उसके बाद डॉकर पुश करने के लिए हमें बेसिकली विद क्रेडेंशियल का यूज करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया भी था ये वाला, है ना। विद क्रेडेंशियल को यूज करेंगे, पुश करेंगे। पुश करने के लिए हमें यहाँ पर डॉकर लॉगिन करना पड़ेगा, डॉकर लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं जो हम यहाँ पर आज करने वाले हैं, तो ध्यान से समझना। सीडी करके डॉकर पाइपलाइन पे चलते हैं। डॉकर पाइपलाइन गिट इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। और गिट क्लोन कर देते हैं एक बार के लिए, गिट क्लोन कर देते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं यूआरएल। और यहाँ पर अपन ने इसको क्लोन कर दिया, एलएस करा, ठीक है। ये हर बार ऐसा क्यों होता है? गिट क्लोन करा तो पूरा आना चाहिए ना। ठीक है, तो सीडी करके इस पर चलते हैं, एलएस करते हैं। ये रहा हमारे पास कुछ डेटा और गिट इनिशियलाइज यहीं पे कर देते हैं, गिट इनिट इनिशियलाइज एग्जिस्टिंग, ठीक है। अब सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं, क्या कि मास्टर पे अपना नोड जो बना हुआ है, रीलॉन्च कर देते हैं इसको। एंड वही चेक कर लेते हैं कि अपना नोड जो है बेसिकली उसका लेबल क्या है। लेबल है slave 1, ठीक है। तो वेब जेनकिंस फाइल, ठीक है। इसके अंदर पहले से कुछ बना हुआ है, एक बार इसको सबको हटा रहा हूँ मैं। अपन अपने हिसाब से पाइपलाइन को क्रिएट करते हैं। ये जेनकिंस पाइपलाइन पुरानी वाली थी जब मैवन के कोड के अंदर रखी गई थी, ठीक है ना। तो अपन अपने हिसाब से इसके अंदर कुछ कोड लिखेंगे। तो पाइपलाइन एजेंट, एजेंट के लिए बेसिकली हम यहाँ पर लेबल डाल देते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली हम काम कर रहे हैं स्लेव 1 पर, राइट। एंड देन स्टेजेस आ जाएंगे।
स्टेजेस 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 के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं अपना स्टेज, ठीक है। स्टेज स्टेजेस के अंदर स्टेज स्टार्ट करेंगे, स्टेज एंड स्टेज शुड बी SCM, you know, SCM, क्योंकि हम यहाँ से कोड लेंगे और कोड हमारा होगा हमारा कोड यहाँ पर क्या होगा देख लेते हैं। न्यू आइटम जावा, सॉरी डॉकर कभी के नाम से ही बना देते हैं, ठीक है। पाइपलाइन नेक्स्ट कर दिया एंड आंसर क्या है, जेनकिंस फाइल से पिक करेगा, ठीक है ना। पाइपलाइन सिंटैक्स देख लेते हैं और पाइपलाइन सिंटैक्स अपना क्या होगा यहाँ पर गिट पे अपन रेपोजिटरी का URL मेंशन कर देते हैं और जो रेपोजिटरी होगी बेसिकली वो ये होगी, है ना। कॉपी कर देते हैं, रेपोजिटरी पेस्ट कर देते हैं और मेन ब्रांच रखते हैं एंड जनरल पाइपलाइन कॉपी करते हैं एंड चलते हैं पर अपने फाइल पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे स्टेप्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा स्टेप्स। बात क्लियर है क्या? स्टेप्स स्टेप्स हमारे स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से, पेस्ट कर देते हैं। ये क्लियर हो गया क्या? यहाँ तक कोई डाउट? देन उसके बाद ये तो बेसिक से अपना स्टेप क्लोज कर देते हैं, स्टेप क्लोज कर दिया एंड स्टेज क्लोज कर देते हैं, ये वाला एंड सेकंड स्टेज डालते हैं, सेकंड स्टेज। और इस पर मेरा स्टेज जो रहेगा वो रहेगा बिल्ड वाला, ठीक है ना। बिल्ड, और क्या बिल्ड करें हम लोग, प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे तो उसके लिए स्टेप्स वापस डाल दो। और sh कमांड के थ्रू हम यहाँ पर स्टेप्स डालेंगे, याद है ये sudo mvn clean और package, then step close, then stage close, stage start ही नहीं करा हमने, स्टेजेस स्टेप्स के अंदर भी स्टेजेस को स्टार्ट करना ना, यहाँ पर भी नहीं करा। फिर उसके बाद स्टेजेस क्लोज कर देते हैं, देन एक बार पाइपलाइन क्लोज कर देते हैं, ठीक है। एक बार के लिए तो ये हो गया हमारा, इसको अपन यहाँ पर सेव कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, एक है ना पोस्ट कमेंट दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि है ना सिस्टम जेनकिंस के अंदर एक सॉरी गिट के अंदर एक वेब हुक करके आता है, वेब हुक, ठीक है। ये ट्रिगर्स होते हैं, कभी आप लोगों ने देखा हो तो जेनकिंस के अंदर, सॉरी गिटहब के अंदर
कमिट्स नहीं repository packages Copilot, code security application, security developer settings, accounts, file accessibility appearance. गिट बैश के अंदर तो क्या होता है, हुक्स नाम से होता है। देखिए सीडी करके डॉट गेट पे चलते हैं अपन, तो यहाँ पर हुक नाम से क्या होता है, एक डायरेक्टरी होती है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट कमिट्स अपन, यहाँ पर मैं क्या बनाता हूँ, एक पोस्ट कमिट करके बनाता हूँ। पोस्ट कमिट करके मैंने क्या बना दिया, एक डायरेक्टरी बना दी। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट करके पुश -u origin, क्या करते हैं गिट पुश करते हैं, गिट पुश -u origin मेन, ये करते हैं, ठीक है ना। और इसको आपको सेव करना है /bin/bash के फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। और इसको आपको एक्जीक्यूट की परमिशन दे देनी है, तो chmod +x पोस्ट कमिट को अपने परमिशन दे दी एग्जीक्यूट करने की। अब आप जब भी ऐड कमिट करते हो ना, जब भी आप कमिट करोगे, कमिट करते ही क्या होगा, पुश हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। कमिट करते ही क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार के लिए अपन वापस चलते हैं, ठीक है, और गिट स्टेटस देखते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ पर इसका ब्रांच भी चेंज कर देते हैं एक बार के लिए। उससे पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि हमारा जो वो है रेपोजिटरी, ये भी मास्टर ही है, ठीक है। तो अपन मेन नहीं करके मास्टर कर देते हैं, ठीक है, मेन ना करके मास्टर कर देते हैं। cd.git के अंदर, ठीक है ना, cd.git के अंदर चलते हैं और इस पे हुक्स है, इसके अंदर पोस्ट कमिट बनाया था हमने, पोस्ट कमिट बनाया था, ठीक है। तो origin मास्टर कर देते हैं, ठीक है, मास्टर। एंड और भी कुछ कहीं चेंज करना पड़ेगा जहां पर हमने करा है। तो पाइपलाइन के अंदर हमने यहाँ मेन करा था, तो यहाँ भी मास्टर कर देते हैं, ठीक है, मास्टर। और जनरेट पाइपलाइन, मास्टर हमारे गिटहब का यूआरएल दिया है, जनरेट पाइपलाइन करो, कॉपी करा, और कॉपी करते ही अपन एक बार चलते हैं वापस से अपने जेनकिंस पर, जेनकिंस फाइल पर, जेनकिंस फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पर इस बार वो कॉपी करेंगे अपन। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, सारा काम हो गया। एक और काम करना है हमें, ये तो हो गया हमारा जो बेसिकली ये फाइल जो है ना, जो मैंने बनाया है, यहाँ पर तो अपने कुछ नहीं करा, ठीक है, ओके डन। जेनकिंस पाइपलाइन के थ्रू करेंगे, सेव कर देते हैं। अब आ जाओ वापस गिट बैश पे, ठीक है। गिट स्टेटस देगा, गिट स्टेटस, ठीक है, गिट ऐड कर दिया, गिट ऐड करते हैं, ठीक है। गिट कमिट करता हूँ मैं, गिट कमिट -m और कमिट 1 डाल दिया मैंने। जैसे मैंने एंटर करा, ये क्या हो रहा है, देखो ये पुश हो रहा है, कमिट नहीं हो रहा, ये कमिट होने के बाद डायरेक्टली क्या हो रहा है, पुश हो रहा है। यहाँ तक समझ आ गया सबको? आकाश वीर को अटेंड नहीं कर रहा, ऑनलाइन तो अटेंड कर सकता है ना मीटिंग को। बात करो दोस्तों, साथ में तो रहते हो दोनों, साथ में तो रहते हो दोनों। आकाश, अभिजीत, ये पोस्ट कमिट समझ आया क्या? सर आ गया।
कि अपन जैसे ही मैं पोस्ट जैसे ही मैंने कमिट करा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाना चाहिए, कमिट हो जाना चाहिए। इसको बोलते हैं वेब हुक्स। गिट के अंदर, गिट बैश के अंदर हुक्स हुक के नाम से होता है, और गिट हब के अंदर वेब हुक के नाम से होता है। ठीक है ना, एक सेकंड देना प्लीज। यस, तो ये वैसे ही क्या होती है, पोस्ट डिलीवरी होती है जो कि हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, और अभी अपने सिस्टम पे चले गए हैं, तो अपने यहाँ पर एक बार उसको
वहां पर देखो मैंने जेनकिंस के अंदर कोई पाइपलाइन नहीं डाली है। लेट्स सी क्या है आउटपुट। Not support check. Read the Jenkins file. Yes. वापस हम कॉन्फ़िगर करते हैं इसको। अच्छा अपन ने कुछ मेंशन नहीं करा ना, रेपोजिटरी यूआरएल मेंशन करना भी। तो रेपोजिटरी कौन सी पिक करेगा ये, कोड पिक करते हैं एंड मेंशन कर देते हैं यहाँ पर मास्टर डन, सेव कर देते हैं। पाइपलाइन में नहीं, हाँ पाइपलाइन के अंदर बनाया, बट अपने पाइपलाइन यूज ना करके इस बार हमने जेनकिंस फाइल बनाई डायरेक्टली बाहर से, और जेनकिंस फाइल गिटहब पर रखी हुई है। देखिए यहाँ पर देखो दो चीजें होती है, या तो आप स्क्रिप्ट पाथ सिलेक्ट करो, ठीक है ना, या फिर आप पाइपलाइन डालो डायरेक्टली। समझ गए? देखो इसको अगर मैं कट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो रेपोजिटरी ब्राउजर, बिल्कुल बिल्कुल जो अपन गिट पे बनाया ना वही चीज अपन यहाँ पर जेनकिंस फाइल के थ्रू यहाँ पर डाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, डिक्लेरेटिव चेकआउट एससीएम कर रहा है, एससीएम के थ्रू कोड ला रहा है और बिल्ड कर रहा है एमवेन के थ्रू। लेट्स सी, चेक करते हैं। प्रोग्रेस 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 प्रोग्रेस। ठीक है, सक्सेस हो गया, डन। यहाँ तक समझ आ गया आकाश? यस सर। ये तो हमने कर रखा है। अब यहाँ पर देखोगे तो देखो कुछ चीजें होती है। देखो मैंने अब यहाँ पे जो कोड ले रख लिया था, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो जेनकिंस फाइल भी साथ ही साथ डॉकर फाइल भी है ना। इस डॉकर फाइल से क्या करना है, हमें इमेज को बिल्ड करना है। इस डॉकर फाइल से हम क्या करेंगे, इमेज को बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पर चलते वापस से जेनकिंस फाइल के अंदर, जेनकिंस फाइल में आ गए और यहाँ पर कुछ स्टेप्स वापस डालते हैं, स्टेज, सॉरी स्टेप नहीं स्टेज, ये स्टेज क्लोज किया था, न्यू स्टेज डालेंगे, stage, and this time this stage will be image, right? कुछ भी डाल दिए, build image, build image, ठीक है, कुछ भी मैं यहाँ पर डाल दिया। इसको स्टार्ट करते हैं, देन स्टेप्स मेंशन करेंगे। अब बताइए डॉकर बिल्ड करने के लिए क्या कमांड्स यूज करते हैं? sh के थ्रू करेंगे, ठीक है। डॉकर बिल्ड करते हो, डॉकर बिल्ड करते हो, ठीक है ना, डॉकर बिल्ड हाइफन टी करते हो ना, याद है? डॉकर बिल्ड हाइफन टी, डॉकर बिल्ड हाइफन टी, ये मैंने बताया भी था आपको पहले कि हम किस तरीके से करते हैं। डॉकर बिल्ड हाइफन टी, याद है ये वाली लाइंस? ठीक है ना, इस तरीके से डॉकर बिल्ड दिख रहा होगा, डॉकर बिल्ड हाइफन टी डॉट, फिर इमेज का नाम अपने डाल दिया यहाँ पर, ठीक है ना।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इमेज को बिल्ड करना है। तो इमेज को बिल्ड करने के लिए मैंने कुछ सिंटेक्स आपको उस दिन ही बताया था, ठीक है ना। तो दिन में सिंटेक्स बताया था, ये क्या बताया था मैंने यहाँ पर, डॉकर बिल्ड हाइफन टी, ठीक है, हाइफन टी यूज करें। अब नाम डाल देते कुछ भी, इमेज का नाम अपन रखते थे जावा हाइफन रेपो, ठीक है ना। और इसको अपन देते थे, बिल्ड टैग देते थे, लेटेस्ट वगैरह जो देते ना टैग, वो ना देखे हम यहाँ पर टैग्स ही ऑटोमेटिकली फैच कर देगा। फिर लगाएंगे डॉट, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। एक तो ये कमांड होगी, एक और एसएच कमांड डालेंगे जो कि बेसिकली अपन टैग, इसको टैग दे सकते हैं। अब देखो हमेशा याद रखना, मेरे को एक और चीज बता दूं आपको मैं, सबसे पहले तो यहाँ पर ना वो चीजें होनी भी चाहिए। डॉकर है क्या, ठीक है, मैवन है क्या, वो भी है, तभी तो इंस्टॉल हुआ है वो, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, डॉकर टैग एक कमांड होती है, डॉकर टैग हाइफन एच। देखो इसके अंदर हमें क्या बताना पड़ता है ना, डॉकर टैग जब देते हो ना, तो सबसे पहले सोर्स का इमेज, सोर्स इमेज का टैग दे दो, और देन टारगेट। अब टारगेट क्या होगा हमारा, मेरा टेकनेट गैलेक्सी जो है डॉकर का नाम। नाम क्या आ रहा है, टेकनेट गैलेक्सी, ठीक है ना। ये मेरा क्या होगा, तो सोर्स में अपना सोर्स का नाम क्या रखे, sudo डॉकर टैग, ठीक है। सोर्स का नाम तो हो गया जावा रेपो, ठीक है, जो मैंने रखा हुआ है उसको, ये जो मैंने बिल्ड टैग दिया था वो भी वापस डालना पड़ेगा, बिल्ड अंडरस्कोर टैग, ठीक है। देन उसके बाद कहाँ जाने वाला है वो, मैंने बोला टेकनेट गैलेक्सी के अंदर, ठीक है ना। टेकनेट गैलेक्सी के अंदर अपन एक नाम बना देते हैं, पाइपलाइन जावा करके, ठीक है ना, पाइपलाइन जावा करके, और उसको भी टैग दे देते हैं, ठीक है। उसको भी अपन टैग दे देते हैं। टैग क्या दे देते हैं, डॉलर BUILD बिल्ड, ठीक है ना, अंडरस्कोर टैग। बात क्लियर हुई क्या, कोई डाउट इसके अंदर, पक्का, ठीक है ना। इसके बाद इस स्टेज को, स्टेप को क्लोज किया, देन स्टेज को क्लोज किया, देन ये स्टेज क्लोज करा इसको, ठीक है। लेट्स सी, चेक करते हैं। यहां तक समझ आया आकाश, अभिजीत, शुभम, क्या करा हमने, हमने बिल्ड करा इमेज को डॉकर फाइल के थ्रू, ठीक है। फिर कमिट करते हैं डॉकर, सॉरी, गिट कमिट हाइफन ए हाइफन एम, ठीक है। ऐड भी करते हैं, गिट ऐड हाइफन ए हाइफन एम कमिट टू, हाइफन ए हाइफन एम कमिट, कमिट टू CON,
ठीक है, देखो कितना इजी हो जाता है पोस्ट कमिट बनाने से। अगर पोस्ट कमिट बना रहे हो ना, कहाँ बनेगा, हुक्स के अंदर बनता है, ठीक है, हुक्स के अंदर पोस्ट कमिट बनता है। अब कितना इजी हो जाएगा, देखो हम जैसे कमिट करते हैं वो ऑटोमेटिकली कहाँ चल जाता है, गिटहब पे चल जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको वापस से बिल्ड करते हैं, ठीक है, बिल्ड नाउ। वापस से बिल्ड करते हैं। अब देखते हैं कि अपना ये डॉकर इमेज बनता है कि नहीं बनता। अब तो बिल्ड हो रहा है, बिल्ड इमेज के अंदर एरर दे दिया है। क्या एरर दे दिया है, डॉकर बिल्ड हाइफन टी जावा रेपो जेनकिंस हाइफन डॉकर हाइफन, अब ये क्या इंटरनेट क्यों सुडो सुडो लगा देते हैं, विम जेनकिंस फाइल सुडो लगा के कर देते हैं एक बार, ठीक है। कमिट 3, डन। इमेज बिल्ड हो गया, नहीं ये एरर हो गया, ये तो हो गया, सक्सेस हो गया, डॉकर बिल्ड हो गया अपना इमेज, ठीक है। 1 2 3 फ्रेश कर दिया, सक्सेस हो गया फोर्थ, ठीक है। बिल्ड फोर्थ सक्सेस हो गया, मतलब अपना इमेज भी बिल्ड हो गया है। अब एक लास्ट काम बचा अपना, क्या, पुश करने का। अभी बताऊं या कल, है ना, कल बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई, ये वापस बताना पड़ेगा सबको। यहां तक समझ आया आकाश? हाँ सर। अभी